Kaca badam kalau kaca badam, kaca 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 mana? Hey guys, let's talk about निश्चय मल्हान aka ट्रिगर्ड इंसान क्रीपी पास्ट एंड लो एफर्ट क्रिंज कंटेंट। पहले ऐसा लगता था जैसे पूरी मल्हान फैमिली में अगर कोई कंपैरेटिवली सेंसिबल है देन इट्स निश्चय, बट रिसेंटली एक इंस्टाग्राम अकाउंट के स्क्रीनशॉट सर्कुलेट हो रहे हैं विद नेम ट्रिगर्ड इंसान और लोगों का क्लेम है कि ये निश्चय का पुराना अकाउंट है जहाँ पर काफी डिस्टर्बिंग एंड मीनिंगलेस मीम्स पोस्ट करे गए थे। ये मीम्स सिर्फ डार्क ह्यूमर तक लिमिटेड नहीं थे बल्कि सिस्टर पर जोक्स और जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर भी मजाक करा गया था जो क्लियरली प्रॉब्लमैटिक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये अकाउंट रियल था या फेक। तो देखो, इस इंस्टाग्राम अकाउंट के बायो में जो यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करा गया था उसका नाम यस यस भाई है, बट अनफॉर्चुनेटली ये लिंक अब अनअवेलेबल है। बट जो लोग निश्चय को बहुत पहले से फॉलो करते आए हैं उनको पता होगा कि निश्चय का फर्स्ट यूट्यूब चैनल नेम यस यस भाई था, बट लेटर उन्होंने चेंज करा टू ट्रिगर्ड इंसान। इवन इस अकाउंट पर एक बंदे का पेज शेयर करा गया था जिसका यूजर नेम था सिली बिली। लोगों का क्लेम है कि इसका ओरिजिनल नाम खुश हांडा है क्योंकि कमेंट सेक्शन में किसी ने इसका रियल अकाउंट मेंशन किया था एंड उस बंदे ने खुद रिप्लाई भी किया है जहां उसने लिखा था पहले भी व्यूज नहीं आते थे अब भी नहीं आते। कुछ लोग जो निश्चय को पहले से फॉलो करते आए हैं उनका क्लेम है कि ये बंदा निश्चय के फ्रेंड सर्कल का पार्ट है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो प्रोफाइल पिक्चर उस इंस्टाग्राम पर लगी हुई है वो पिक्चर निश्चय ने अपने पुराने वीडियोस में भी यूज करी थी। ये इंस्टाग्राम अकाउंट 2017 में एक्टिव था, बट स्टिल अकाउंट पर जो कंटेंट पोस्ट किया गया था वो क्लियरली प्रॉब्लमैटिक और डिस्टर्बिंग है क्योंकि निश्चय हमेशा क्लेम करते आए हैं कि वो फैमिली फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं, अपने वीडियो में कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं करते, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जो ये क्लियरली एस्टैब्लिश करे कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट निश्चय का पुराना अकाउंट। एक और एलिगेशन निश्चय पर लगा है जो उनकी प्रोजेक्टेड इमेज पर क्वेश्चन रेज करता है। एक पर्सन है, उनका क्लेम है कि ईयर 2020 के अराउंड डिस्कॉर्ड पर एक प्राइवेट चैनल एक्टिवेट था विद नेम ट्रिगर्ड इंसान। ये सर्वर पब्लिक नहीं था, यहाँ सिर्फ सेलेक्टेड लोगों को ऐड किया जाता। क्लेम के अकॉर्डिंग फैन पेजेस के ओनर्स को ही ज्वाइन करने का चांस मिलता। उसके लिए भी क्राइटेरिया था, मिनिमम 1000 फॉलोवर्स होने चाहिए और पेज कम से कम एक साल पुराना होना चाहिए। सर्वर में मॉडरेटर्स रूल असाइन करते थे और रूल्स वो प्रीटी स्ट्रिक्ट। इनमें से मेन एक ये रूल भी था, किसी को भी चैनल के बारे में बताना या डिस्कस करना अलाउड नहीं था और ना ही स्क्रीनशॉट कहीं पोस्ट करना अलाउड था। यहाँ मेंबर्स का मेन काम निश्चय के न्यू वीडियोस और लाइव स्ट्रीम को प्रमोट करना होता और जो लोग उन्हें कॉल आउट करते या क्रिटिसाइज करते उनसे ऑनलाइन लड़ाई करना। डिफेंडिंग निश्चय पोस्ट मिनिमम 15 दिन में एक बार होनी चाहिए, अदरवाइज चैनल से रिमूव कर दिया जाता। इन शॉर्ट, ऑर्गेनाइज्ड फ्री पीआर सिस्टम जैसा एक टीनेज ऑनलाइन गैंग जो अपने फेवरेट क्रिएटर के लिए दूसरों से लड़ती। जब कोई निश्चय को ट्रोल करता ये ग्रुप एलिजेडली कमेंट्स में जाके डिफेंड करता। लेकिन देखा जाए तो हर बड़े क्रिएटर का एक फैन ग्रुप होता है, डिस्कॉर्ड सर्वर होता है, कम्युनिटी बिल्ड होती है, इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंसी, स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं है और फोकस सिर्फ प्रमोशन और ऑनलाइन फाइट्स पर है तो ये फिर नॉर्मल फैन क्लब नहीं लगता। क्लेम ये भी था कि निश्चय कभी कभी उनसे सर्वर पर बात कर लेते, अपने गेमिंग स्ट्रीम में उनके साथ गेम भी खेल लेते। टीनेजर्स के लिए फेवरेट यूट्यूबर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन मिलना एक बड़ा रिवॉर्ड होता है। सेम पर्सन ने क्लेम किया कि एक बार एक लड़की ने जो चैनल की मेंबर थी उसने प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर के बारे में कहीं मेंशन कर दिया। क्लेम्स के अकॉर्डिंग निश्चय ने उस डिस्कॉर्ड सर्वर पर अपने मैनेजर पल्लव के साथ कॉल पर बात की जो ये सर्वर मैनेज करते थे। कुछ आर्ग्यूमेंट्स के बाद निश्चय ने उस लड़की के लिए रिटॉर्टेड बोला जस्ट बिकॉज उसने चैनल के बारे में कहीं मेंशन कर दिया और उस वक्त निश्चय अराउंड 24 to 25 ईयर्स के थे। जब आप एक ग्रोन अप अडल्ट हो और सामने मोस्टली टीनेजर्स हैं तो लैंग्वेज और बिहेवियर में मैच्योरिटी एक्सपेक्टेड होती है। इस इंसिडेंट के बाद काफी लोगों ने इस ग्रुप को एक टीनेज बुली गैंग जैसा डिस्क्राइब करना शुरू किया। उनका मानना था ये एक ऐसा सेटअप लगता है जहां लीडर एक ग्रोन अप मैन है और नीचे मोस्टली टीनेज फॉलोअर्स हैं जो उनके लिए ऑनलाइन फाइट्स लड़ते हैं। पर्सन ने क्लेम करा कि निश्चय स्वीट और फ्रेंडली बिहेव करते थे जब तक आप रूल्स फॉलो करो, बट जैसे ही कोई बात डिसएग्री करे या इंस्ट्रक्शन ना माने देन थिंग्स वर डिफरेंट। निश्चय का कंटेंट काफी लोगों को एंटरटेनिंग लगा है, लेकिन वही मोस्ट ऑफ लोग उन्हें क्रिंज बोलते हैं। उनका ऑन कैमरा बिहेवियर सिली लगता है। निश्चय मोस्ट ऑफ टाइम इंटेंशनली छोटे बच्चों जैसा एक्ट करते हैं। ओवर एक्सप्रेशन, लाउड एक्शन, एग्जैजरेटेड टोन जो सबको रिलेटेबल या फनी नहीं लगता। उनके मेन चैनल ट्रिगर्ड इंसान पर ज्यादातर रिएक्शन बेस्ड कंटेंट होता है और काफी वीडियोस रिपीटेटिव फील होते हैं। सेम फॉर्मेट, सेम रिएक्शन स्टाइल विद डिफरेंट पीपल, कभी वाइफ, कभी सिस्टर तो कभी ब्रदर के साथ। लोगों का कहना है उनका कंटेंट लो एफर्ट एंड रिपीटेटिव लगता है और ये सच भी है कि निश्चय के फेमस होने के बाद उनकी सारी फैमिली यूट्यूब पर आ चुकी है, विद सिस्टर, ब्रदर और इवन मदर। और इसको लेकर लोग मजाक बनाते हैं दैट एवरीवन इज गेटिंग बाय निश्चय रोजगार
बेकार योजना। निश्चय क्लेम्स वो फैमिली फ्रेंडली रोस्टिंग करते हैं, बट अगर आप उनके वीडियोस देखोगे तो वहाँ पर आपको रोस्टिंग नहीं बल्कि दूसरों की पर्सनैलिटी अपीयरेंस का मजाक बनाना और बुली करना दिखाई देगा। इफ आप उनकी पुरानी वीडियोस को ऑब्जर्व करोगे देन यू विल सी कि उन्होंने रोस्ट के नाम पर दूसरों का मजाक उड़ाया है। फॉर एग्जाम्पल, एक अंकल मोटिवेशनल वीडियोस बनाते थे इंग्लिश में, पर उनका कंटेंट बिल्कुल भी वल्गर नहीं था। न वो किसी की डिसरेस्पेक्ट कर रहे थे और ना कोई गलत मैसेज दे रहे थे, जस्ट उनका एक्सेंट परफेक्ट नहीं था और ये उनकी पर्सनालिटी का पार्ट था। बट निश्चय ने रोस्ट के नाम पर उनकी लैंग्वेज का मजाक बनाया। डेफिनेटली ये रोस्टिंग तो नहीं है, इट्स क्लियर बुलिंग। रोस्टिंग का मतलब क्रिंज कंटेंट या कोई गलत कर रहा हो उसको कॉल आउट करना sarcastic एंड फनी वे में। किसी भी ऐसे इंसान को जो अच्छा कंटेंट बना रहा है विद लिमिटेड रिसोर्सेस और आप उस कंटेंट की क्वालिटी के ऊपर मजाक बनाते हो देन इट्स नॉट रोस्ट। नाउ जस्ट थिंक अंकल पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा इस वीडियो, उनके कॉन्फिडेंस का क्या हुआ होगा। एंड यू नो आयरनी इज निश्चय खुद पास्ट में इस तरह की बुलिंग से गुजर चुके हैं। निश्चय ने खुद कहा था कि उनको लड़की जैसा लड़का बोला गया था बाय अ रिलेटिव इन अ फैमिली फंक्शन क्योंकि उनके लुक्स थोड़े सॉफ्ट थे, तो उनके अपीयरेंस का मजाक बनाया गया और इस चीज ने उनको मेंटली अफेक्ट किया। वो रोते थे। वही रिलेटिव जिनके बेटे की वेडिंग थी मेरे को एक टॉन्ट मारा सबके सामने, लड़कियों जैसा दिखता है। मगर क्या आपने कभी लड़कियों जैसा लड़का देखा है? ये देखो, इसको देख लो। लाइक डिनर टेबल उन्होंने ये जब बात बोली आई स्टार्टेड क्राइंग, मेरा रोना निकल गया। Now imagine that you doing same with others, that too on a bigger platform. जब आप खुद बुलिंग का पेन एक्सपीरियंस कर चुके हो तो फिर रोस्ट के नाम पर किसी और को इस पोजीशन में क्यों डालना। और ऐसे वीडियोस पर मिलियंस में व्यूज आते हैं तो नेचुरली इम्पैक्ट भी मिलियन लेवल पर होता होगा। निश्चय का कहना है कि वो क्रिंज कंटेंट क्रिएटर्स को रोस्ट करते हैं, फिर भी ये मानना पड़ेगा कि ऑडियंस का परसेप्शन अलग अलग होता है। कुछ लोग उन्हें फनी और हार्मलेस मानते हैं और कुछ लोग उनके कंटेंट को सॉफ्ट बुलिंग के जोन में देखते हैं। निश्चय मल्हान मोस्टली टीनेज ऑडियंस को कैटर करते हैं। उनका कंटेंट स्टाइल भी काफी ओवर द टॉप एक्सप्रेशंस, लाउड रिएक्शन और एग्जैजरेटेड एक्टिंग पर बेस्ड होता है जो नेचुरली यंगर ऑडियंस को ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है। उनके मेन चैनल ट्रिगर्ड इंसान का बेसिक फॉर्मेट रिएक्शन, रोस्टिंग, एग्जैजरेटेड ह्यूमर है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उनके सिस्टर प्रेरणा मल्हान भी काफी बेबी टाइप या प्लेफुल कंटेंट बनाती है जो लोगों को इक्वली लो एफर्ट कंटेंट लगता है। लोगों का कहना है कि मल्हान फैमिली अपने वीडियोस में दूसरों का मजाक बना देती है, चाहे वो लुक्स हो, हाइट हो, कपड़े हो या प्रेजेंटेशन स्टाइल हो। रोस्ट के नाम पर पर्सनल ट्रेट्स को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन वहीं अगर कोई इनका मजाक बना दे या इनकी फैमिली के बारे में कुछ बोल दे, कॉल आउट करे तो ये हैंडल नहीं कर पाते। एग्जाम्पल के लिए अभिषेक मल्हान ने सूफी मोतीवाला के जेंडर के बारे में बोला था। हुआ क्या था ना, सूफी ने निश्चय के वेडिंग के टाइम पे उनके लुक को रेट किया था जो उनका रेगुलर बेसिक कंटेंट है, जहाँ वो सेलिब्रिटी आउटफिट्स को रिव्यू करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस निश्चय ऑफेंड हो गए और उन्होंने सूफी को ब्लॉक कर दिया। भाई बहन जो भी है ये जो प्राणी है ये मेरी फीड में आया। बाद में अभिषेक ने अपनी वीडियो में बंदा है या बंदी बोलकर उनकी सेक्सुअलिटी पर कमेंट पास किया। यहाँ तक कमेंट्स में मल्हान फैमिली के फैंस सूफी को हेट एंड अब्यूज कर रहे थे। तब लोगों का पॉइंट था कि अगर आप खुद दूसरों पर वीडियोस बना सकते हो, रेटिंग दे सकते हो, तो फिर जब आपके साथ सेम चीज होती है तो आप ऑफेंड क्यों हो जाते हो? मैच्योरिटी से क्रिटिसिज्म को क्यों हैंडल नहीं करते? नेटिजन्स ने काफी बार निश्चय को उनके डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर भी कॉल आउट किया है। इफ यू नो, निश्चय टिकटॉकर्स को काफी ज्यादा रोस्ट किया करते थे। पास्ट में उन्होंने वायरल काचा बादाम गर्ल को रोस्ट करा था और सिमिलर कंटेंट बनाने वाली लड़कियों को टारगेट किया था। तब उन लड़कियों के कंटेंट को क्रिंज का लेबल देकर मजाक बनाया। बट लेटर जब उनकी देन गर्लफ्रेंड नाउ वाइफ रुचिका ने सिमिलर टाइप का रील बनाया तब निश्चय ने उस रील को लाइक किया। आज भी अगर कोई मल्हान फैमिली के मेंबर को कॉल आउट करता है, चाहे उनके क्रिंज बिहेवियर को लेकर हो या उनके ओवर द टॉप चाइल्डिश एक्टिंग को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में इंस्टेंटली उनके फैंस एक्टिव हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि मल्हान सिबलिंग्स कभी कभी इंटेंशनली 10 साल के बच्चों जैसे एग्जैजरेटेड बिहेव करते हैं क्योंकि उनकी प्राइमरी ऑडियंस टीनेजर्स और किड्स हैं। और जब कोई इस चीज को पॉइंट आउट करता है तो फैन बेस एग्रेसिवली डिफेंड करने लगता है। उन्हें जेलस, हेटर या क्लाउड चेसर बोला जाता है। जब डिफेंस एग्रेसिव हो जाए तो वो फैंडम से ज्यादा ऑनलाइन मॉब जैसे लगने लगता है। That's it for today। आपका क्या कहना है निश्चय मल्हान के इस रिवलेशन के बारे में? Let me know in the comment section below। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसे और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।